अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं हूं सागर भट्ट और आप देख रहे हैं द SHB TV। हमारे साथ आज ख़ास मुलाकात करने के लिए जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर जमात अली आगा साहब, तो इनसे हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो कोविड की वजह से हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई से अलग हो रहे हैं, जो तालीमी निज़ाम है उसमें खलल आ रही है, इनसे बात करेंगे और इसको कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको गाइड करने के लिए। तो क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? मैं सबसे पहले SHB TV का और बिलखुसूस आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला और इस जो अहम मौजू है इस पे बात करने के लिए मुझे जो है मुनासिब समझा। जहां तक आपके सवाल की बात है, मैं इसे अपनी ही बदकिस्मती समझता हूँ कि अरसा 2 साल से ये जो कोविड की महामारी है इसमें दुनिया के जितने भी शोबाजात हैं वो सारे मुतासिर हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई शोबा मुतासिर हुआ है तो वो तालीम का शोबा मुतासिर हुआ है। पिछले साल भी आपने देखा, पिछले साल मार्च से लेके इस वक्त तक सिर्फ गालबन 20 दिन जो है बच्चे स्कूल जा पाए हैं। अब जब इस साल जब मार्च में हमने जब स्कूल खुले थे तो एक नए जोश और नए वलवले के साथ तमाम असातिज़ा किराम, तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आ रहे थे और अपना तालीमी निज़ाम जो था वो बड़े जोश व खरोश से आगे बढ़ रहा था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कि सेकंड वेव भी आ गई और इस वेव की वजह से हमारी हुकूमत को जो है ये एक बार से फिर स्कूल जो है वो बंद करने पड़े। बहरहाल पिछले साल की तरह जिस तरह से पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस चले, ऑफलाइन क्लासेस चले, उसके साथ हमारे डायरेक्टरेट ने मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स डेवलप की, रेडियो प्रोग्राम के ज़रिए और भी कई एतबार से जिस एतबार से भी मुमकिन हो सका था। लेकिन सर, लोगों का कहना है कि जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस सिस्टम है उन लोगों के लिए फ़ेल है। तो उन लोगों के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि वो भी जो एजुकेशन के साथ जुड़े रहें? ये हकीकत है सागर साहब, पिछले साल का अगर आप तजर्बा लेंगे तो आपने देखा कि ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि बहुत सारे बच्चे, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल का सिंपल मोबाइल भी उनके पास नहीं है। लेकिन उन बच्चों के लिए आपने देखा पिछले साल हमने जो है वो कम्युनिटी क्लासेस का अहतमाम किया। कम्युनिटी क्लासेस का मतलब ये है कि एक कम्युनिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये किलहतरान की कम्युनिटी है, इसमें 10, 15, 20 घर रहते हैं, यहाँ का एक लोकल उस्ताद भी यहाँ रहता है, 1, 2, 4 होते ही होते हैं। और खुशकिस्मती की बात यह है कि हर 1 किलोमीटर पे यहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल है और उस प्राइमरी स्कूल का रोल भी कम है और वहाँ हमारे असातिज़ा कराम ने कम्युनिटी क्लासेस ली और बच्चों तक पहुँचने की भरपूर कोशिश की। पिछले साल के तजर्बे को लेके इस साल भी हम यही कोशिश करेंगे। और अगर आपने हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब ने जो ऑर्डर 168 जो 27 तारीख को निकाला है ऑर्डर, अगर उसको आपने पढ़ा होगा तो आप खुद ही हैरान होंगे कि किस तरह से हमारे सेक्रेटरी साहब ने हर इलाके की टोपोग्राफी को मद्देनज़र रख के हर तबका फ़ितर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिसमें हमारे अमीर, गरीब, मिडल क्लास के हर तबका के लोगों को जहन में रख के वो ऑर्डर इस तरह से मरतब किया है कि अगर हम उसको मिन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो 100% वो इम्प्लीमेंटेबल है। यहाँ मैं गुजारिश करूँगा वालिदैन से, जहाँ मैं असातिज़ा किराम से गुजारिश करूँगा कि वो इस ऑर्डर को मिनन इम्प्लीमेंट करें और उस बच्चे तक रसाई करने की कोशिश करें जो बच्चा बहुत गरीब है और जिस बच्चे की वजह से हमारे बच्चों को रिज़्क मिल रहा है, उस बच्चे तक अगर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है पैदा करने वाला हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करेगा जब हम उन बच्चों तक पहुंचने की हमतन कोशिश करेंगे। तो जहां जहां हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, वहीं पे मैं तंजीमी लेवल से भी अपने जितने भी तंजीम के अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा कि वो इस तरह की मोबिलाइजेशन करें
कि बच्चों की तालीम जो है वो किसी तरीके से मुतासिर ना हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आने वाले कल के शहरी हैं। उनको जो है उनके कंधों पे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ पड़नी हैं। अगर वो ज़िम्मेदारियों अगर उनमें आज की डेट में किसी भी किस्म की कमी रहेंगी तो वो कल को समाज के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी। लिहाजा आने वाले कल को, आने वाले मुस्तकबिल को बचाने के लिए मेरी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुहतबाना इल्तमास है कि वो कौम जो वक़्त और हालात के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। और यहाँ मैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कॉल कोट करूँगा। उन्होंने कहा कि जहाँ हमने कोरोना के साथ लड़ाई करनी है, वहाँ हमने कोरोना काल में ही अपने आप को आगे भी बढ़ाना है, हमने जीने के साधन भी करने हैं। तो लिहाजा उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये मानना है कि हमें हालात के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। SOPs का पूरा पालन करके हमें कम्युनिटी क्लास शुरू करनी चाहिए, और कम्युनिटी क्लास में भी हमें बच्चों की डिस्टेंस को देखना चाहिए, बच्चों को का मास्क जो है वो पहना हो उसको देखना चाहिए, बच्चों के साथ सैनिटाइज़र हो उसको देखना चाहिए। और जितनी भी गाइडलाइंस हैं, SOPs जितनी भी हैं, उनका अगर हम पालन करेंगे तो हम जहां कोविड से लड़ाई लड़ने में कामयाब हो जाएंगे, वहीं पे हम अपने तालीमी निज़ाम को भी आगे लेने में कामयाब हो जाएंगे। सर, इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, कहीं ना कहीं रोज़गार कमा रहा था, जो प्राइवेट स्कूल के हेड हैं, उन्होंने बच्चों से फ़ीस तो ले ली, लेकिन कुछ शिकायत कर रहे हैं कि उनको पे नहीं मिल रही हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सागर साहब, ये इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का तालीमी निज़ाम में बहुत बड़ा योगदान है, और बच्चों की तालीम के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत काम कर रहा है। ये हम मानते हैं और हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आप ये कह रहे हो कि असातिज़ा किराम के साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो जो प्राइवेट अदारों में असातिज़ा किराम काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से प्राइवेट अदारे जो हैं वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। गोया कि वो उस अदारे की रीढ़ की हड्डी है। अगर उस रीढ़ की हड्डी को ही कमज़ोर किया जाए तो मेरे ख्याल से ये फिर उस कमेटी की बदकिस्मती होगी कि वो अपनी ही रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर रहा है। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, तो पिछले साल गवर्नमेंट शायद सोच रही थी कि इन प्राइवेट अदारों के जितने भी असातिज़ा किराम हैं, अगर ये बेकार हो गए हैं तो 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए, और घर के अंदर इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी 10 किस्म की परेशानियां हो सकती हैं, कहीं बीमारदारी हो सकती है, कहीं शादी ब्याह हो सकता है, या और 10 किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी हो सकती हैं। लिहाजा उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये शायद प्लान बनाया था कि हम गवर्नमेंट सतह पे इनकी भी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक उस ज़िम्मन में आगे कुछ आया नहीं। मैं जो इंतज़ामिया कमेटी है उस अदारे की, मैं उनसे गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि वो उन असातिज़ा किराम को जो रीढ़ की हड्डी की मानत उनके लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो वक्त पे वागुजार करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये अलाउ किया है प्राइवेट अदारों को कि ट्यूशन फ़ी जो है वो ले सकते हैं, और ट्यूशन फ़ी जो है वो उन्होंने पिछले साल की भी मुकम्मल तरीके से जो है वो पेरेंट्स से वसूल की है, और इस साल भी मंथली बेसिस पे जो है पेरेंट्स जो फ़ी अदा कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको फॉलो करना है। लिहाजा कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो किसी भी असातिज़ा किराम की जो है वो तनख्वाह रोकें, और अगर वो रोकते हैं तो यूँ आप माने कि ये लेबर लॉज का उल्लंघन है, और अगर लेबर लॉज का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई बनती है। मैं आपके माध्यम से उन असातिज़ा किराम से गुजारिश करूँगा कि जो इस वक्त तनख्वाह से महरूम किए जा रहे हैं वो राब्ता करें। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम 10 कदम जो है उनसे आगे चलेगी, और उनके जो जायज़ हुकूक हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो मनवाने में कोई दकीका फरगुज़ाश्त नहीं करेगी। सर, इसके अलावा अगर बात करें तो सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की बात की गई थी। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल, उन्होंने भी एक ऑर्डर निकाला था कि बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ली जाए, लेकिन यहाँ पे
उसके साथ साथ जो बाकी चार्जेस, रेड क्रॉस की बात करें या फिर ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर इसके अलावा जो एडमिशन फ़ीस है उसकी बात करें, सारे चार्जेस लिए गए हैं सर, इसके बारे में। सागर साहब, ये तो सरासर कानूनन जो है वो गलत है। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर है, हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, चाहे वो जम्मू के हैं कश्मीर के हैं, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता आर्डर निकला हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सिर्फ ट्यूशन फ़ी ले सकते हैं। इस तरह का मामला अगर कहीं हुआ है, अगर कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन फ़ी ली गई है तो विदाउट ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी लेना जो है वो सरासर गलत है। दूसरी फ़ीसेज़, एडमिशन वगैरह इस तरह की कोई फ़ीसेज़ ली गई हैं तो ये कानून का उल्लंघन है, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बनती है। और मैं आपके माध्यम से उन पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, हम सब कानून के पाबंद हैं और कानून की पाबंदी हम सब पे ज़िम्मेदारी है। कानून का पाबंद रहना एक शहरी का फ़र्ज़ है। तो अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ बाज़ाब्ता से कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की नोटिस में लाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो हायर अप्स हैं वो इस पर ज़रूर एक्शन करेंगे। और ये आप यकीन जानिए कि जितनी भी एक्स्ट्रा फ़ीस जो है किसी अदारे ने चार्ज की होगी, उसको वो जो है वो सूद के समेत वापस करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर जमात अली आगा साहब थे। हमने इनसे बात की जो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में। तो आप ऐसे ही देखते रहे द SHB TV। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।